में तो कोई ऐतराज नहीं है, बोलिए, कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बार कहा था कि सेक्स प्ले इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। क्या ग्रामीण क्षेत्र में उस माहौल को हम बदलने में सफल रहे हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमने लोगों के जीवन में मनोरंजन के वो साधन विकसित किए हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस उक्ति का अर्थ बदला जा सके? आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग ये मानते हैं कि पुरुष नसबंदी करवाएगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। क्या प्रजातंत्र के इस 75 साल बाद भी इस मानसिकता में बदलाव आया है? अगर आया हो तो इस सदन के मेंबर्स का ही पता लगा लेना आप सभापति महोदय कि कितने लोग यहां नसबंदी करवा करके बैठे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, जो मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट के, उस पर जाने की जरूरत है। एक बार लालू प्रसाद यादव जी से किसी ने पूछा कि आपके 10 बच्चे कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस समय परिवार नियोजन का कार्यक्रम चला रही थी और हम कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे थे, इसलिए मेरे 10 बच्चे हो गए। तो इस मानसिकता से शासन प्रशासन चलाने वाले लोगों की सोच रही है। अभी आप तारीफ कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज और कर्मचारियों की पदोन्नति में 2 बच्चों का से ज्यादा का प्रावधान किया कि वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से कि आपने विधानसभा और लोकसभा के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया? जब 25 साल पहले 30 साल पहले एक स्टेट गवर्नमेंट ने प्रावधान किया निचले स्तर के लोगों के लिए और आप समझते हैं कि वो प्रावधान कारगर था, तो लाने वाले लोगों सबसे पहले खुद पे लागू करते कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे, वो विधानसभा नहीं लड़ सकेगा, वो लोकसभा नहीं लड़ सकेगा। आज पिछले 27 साल से सारे वो लोग जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हो गए, वो आज तक चुनाव लड़ने से महरूम है। क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? अरे कम से कम अब तो ये प्रावधान ले आओ कि 95 से बढ़ा करके हम उस तारीख को 2022 करते हैं कि 2022 के बाद जिसके तीसरा बच्चा होगा उस पर ये प्रावधान लागू होगा, जिससे 27 साल के अंदर लाखों लाख लोग जो चुनाव लड़ने से वंचित हुए, कम से कम वो अपने प्रजातांत्रिक अधिकार का तो प्रयोग कर सके। माननीय सभापति महोदय, आज इस देश की विस्फोटक हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? जब इंदिरा जी ने और संजय गांधी ने नारा दिया था हम 2 हमारे 2, और 70s के अंदर जब प्रभावी रूप से परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू करने का प्रयत्न किया था, तब कौन सी ताकतें थी जिन्होंने इसका विरोध किया, देश भर में अफवाह फैलाई, दुष्प्रचार किया और परिवार नियोजन के उस अभियान को दम तोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। आज आप बड़ी वकालत कर रहे हैं कानून बनाने की। अगर आपके मन में खोट नहीं रही होती, आपके मन में देश के प्रति प्रेम और लोगों की बेहतरी के प्रति आपका नजरिया साफ रहा होता, तो उस समय बढ़ चढ़ करके आप सहयोग करते। माननीय सभापति महोदय, मेरे दादा के 22 पोते पोतियां और 22 में से 20 के 2 या 2 से कम बच्चे, और जो बचे हुए 2 हैं उनके भी 3 से ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों हो सका? किसी कानून के कारण नहीं, किसी प्रतिबंध के कारण नहीं, कोई मोटिवेशन के कारण नहीं, शिक्षा के कारण, समझ विकसित होने के कारण। किसी को जाकर के कहना नहीं पड़ा अरे तुम बच्चे कम पैदा करो। तो माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था की कमियों को, व्यवस्था की असफलता को देश के लोगों पर थोपने का प्रयास मत करो। ये स्वीकार करो कि तुम लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सके, तुम लोगों को अच्छी सेहत नहीं दे सके, तुम लोगों के लिए बेहतर इंतजाम नहीं कर सके, और उसके कारण देश में आबादी का विस्फोट हुआ है। आज
जो संकल्प रखा है उस वक्त ये कहा गया कि कानून लाओ और जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हो उनको नौकरी से वंचित, शिक्षा से वंचित रखो, चिकित्सा से वंचित करो, चुनाव लड़ने से वंचित करो, गैस सिलेंडर से वंचित करो, प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित करो, शौचालय योजना से वंचित करो, राशन से वंचित करो, बिजली पानी से वंचित करो, पेट्रोल डीजल पर पाबंदी लगाओ, बैंकिंग सुविधा से वंचित। तुम्हारे बाप का राज है जो ये तुम कर दोगे? सबसे पहले आकर के हम खड़े होंगे उन करोड़ों लोगों के हक में जिनको तुम सुविधाओं से वंचित करने का षड्यंत्र करोगे। तो फिर क्या कर रहे हो आप कानून बना करके गरीब लोगों को वंचित करना चाहते हैं, अन्याय करना चाहते हैं उनकर। एक तो उनको पढ़ने की सुविधा नहीं दी, इलाज की सुविधा नहीं दी। विधानसभा में माता पिता आएंगे, क्या बात है? करा दिया। हमें कह रहे हैं आपका बाप का राज है, करा दिया। तो आपके काका जी का राज है, एक्सपेंस हो चुका है। आपके काका जी का राज है। ये कहा गया है समाज के अंदर, और आप क्षमा मांगिए देश के लोगों से। आपने किस आधार पर उनको वंचित करने का एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो अब तो महोदय अभी यही बाकी था, हमारे माँ बाप को यहाँ बुलाना बाकी था। एक्सपेंस हो गया, सारा तो कर ही दिया, दो को पार कर गए। एक्सपेंस हो गया। आगे बोलिए प्लीज। एक्सपेंस किस बात के लिए कर रहे हैं? बाप के राज के लिए। जब ये सदन में कहा गया है कि इन लोगों को इन सुविधा से वंचित करिए, क्या लोगों का संवैधानिक अधिकार नहीं है? लोगों के संवैधानिक अधिकार पर हमला करके कोई कानून बनाया जाएगा? बात खत्म हो, बैठिए बैठिए प्लीज। अध्यक्ष सभापति महोदय, अपने बहुमत के घमंड में मत रहो। हिंदुस्तान की अदालतें खुली है। अगर इस तरह का कानून लाने की चेष्टा की तो सर्वोच्च न्यायालय तक दरवाजा खटखटाया जाएगा और लोगों को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। क्या हुआ? अब क्या हुआ? अपने बहुमत के घमंड पर आप किसानों के खिलाफ कानून लेकर के आ गए। आपने 700 किसानों को मौत के घाट उतार दिया और आपने उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए। क्या हुआ? आपको वो कानून वापस लेने पड़े। संकल्प आइए, संकल्प आइए। एक संकल्प रखा है इन्होंने, ये सदन का संकल्प है। अरे इतना पेट में दर्द क्यों है? पेट में दर्द क्यों है? अरे जब लोगों के लिए वायदा किया था सबका साथ सबका विकास, 15 लाख रुपए सबको देंगे, तो उनके खाते में 15 लाख रुपए दो ताकि इस कानून की जरूरत नहीं रहे। संकल्प आ जाइए, संकल्प प्लीज, संकल्प आ जाइए। ये तो चर्चा है सभापति महोदय, और इस तरह से इंटरवीन करेंगे तो 5 बजे तक बोलूंगा, 5 बजे तक। संकल्प आ जाइए प्लीज, संकल्प। विरोध करेंगे। क्या समझते हैं आप? 6 बजे का विरोध करेंगे, हमको आपसे विरोध करेंगे हम आपका। आपस में आप संकल्प बोलिए। जब इस सदन में, इस पवित्र सदन में जिसने अनेक पवित्र कानून पारित किए हैं, सती प्रथा के खिलाफ इस सदन ने कानून पारित किया, भूमि सुधार का कानून इस सदन ने पारित किया। उस सदन के अंदर राजस्थान के करोड़ों लोगों को जन सुविधाओं से वंचित करने का संकल्प यदि पारित हो जाए तो इससे बड़ी लज्जा की बात इस पवित्र सदन के लिए कोई नहीं। आपका कानून लाइए, लिखा है संकल्प में। आपने बात करते हुए क्या कहा है कि करने का काम कर रहे हैं आप, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको इन सुविधाओं से वंचित करोगे। हम कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। जनसंख्या कम होनी चाहिए, ये कांग्रेस का संकल्प था। परिवार छोटा होना चाहिए, यह हिंदुस्तान का संकल्प है, लेकिन लोगों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, अभी भी लोगों की मानसिकता है कि बच्चे भगवान का आशीर्वाद होते हैं। अभी भी लोग गांवों में यही सोचते हैं, और तो महादेव जी दीदो है, वो तो रामचंद्र जी दीदो है। माननीय सभापति महोदय, लोगों का मेहनत करो, मेहनत, लोगों में चेतना पैदा करो और उनका ये अंधविश्वास, ये इस समझ को ठीक करो कि बच्चे भगवान के देने से पैदा नहीं होते, तुम्हारे करने से पैदा होते हैं। ये समझाओ उनको और परिवार नियोजन का उपयोग करना सिखाओ, जिससे लोग आप संकल्प बोलिए प्लीज। संकल्प नहीं तो किस पे बोल रहा हूँ? हाँ बोलो बोलो। आप क्या सोच रहे हैं? मैं कोई कैटरीना कैफ पे बोल रहा हूँ क्या? कंक्लूड कर लो आप। मैं कैटरीना कैफ पे बोल रहा हूँ? बोल रहे हैं ना, बोलिए। माननीय सभापति महोदय, बोलने दो इनको, बोलने दीजिए इनको।
मैं सबसे ज्यादा अनुशासित सदस्य हूं सदन का। इनको नहीं प्लीज आप कंक्लूड करिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, बोलिए, कंक्लूड कर लीजिए। माननीय सभापति महोदय, जितने भी लोग हो आप सर्वे करा लेना, जिसके 3 बेटियां हो सर्वे करा लेना। 3 बेटियां क्या हुई? एक छोरे की उम्मीद थी, बस तो छोरे से ही चलेगा, और उस उम्मीद में कभी 3, कभी 4, कभी 5। हमारे वहां एक बाबा जी थे जो ये आशीर्वाद देते लोगों को, ले तेरे बेटा होगा, तो एक महिला को बेटा करते करते 7 बेटियां करवा दी उसकी। इसलिए माननीय सभापति महोदय, कंक्लूड कर लो प्लीज। हम इस बात के कंक्लूड करिए प्लीज। सदन के अंदर जो हमारी आस्था के केंद्र है, उस बाबा का नाम उन साधुओं का मान हो रहा है, बाबा का नाम बताओ। उस बाबा का बाबा राजेंद्र सिंह राठौड़, बाबा राजेंद्र सिंह राठौड़ उस बाबा का नाम है। सभापति महोदय, अब मेरी ये प्रतिभा भी सामने आ गई तो लोग मुझसे आशीर्वाद लेने आते हैं। इस योग्य मुझे राजस्थान के लोगों ने समझा है ना, अगर बाबा वो बाबा मैं ही हूँ। विपक्ष भी समझेगा। आप कंक्लूड कर लीजिए। ये कौन सा आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, ये भी देख लो। कंक्लूड करिए। और कौन सा आशीर्वाद की बात है? माननीय सदस्य और भी बोलने वाले। अरे साहब, बाप तक एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। कंक्लूड कर रहे हैं, करने दीजिए। इस सदन में हम सब बैठे हुए हैं, एक तरफ प्रस्ताव लाया जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेके, और चिकित्सा मंत्री जी, आपकी सरकार ने क्या किया? महिला बाल विकास मंत्री जी, पहले एक बेटी जन्मती तो 6,000 रुपए देते थे, अब आपने 2 साल से 2 बेटी जन्मेगी तो उसमें भी 6,000 रुपए कर दिए। तो आप जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं या जनसंख्या नियंत्रण का काम कर रहे हैं, ये बताइए आप तो पहले। इस तरीके के जन विरोधी योजनाएं, राष्ट्र विरोधी योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हो। 1 बच्ची तक तो ठीक था, अगर आप 2 बच्चियों पर ये प्रोत्साहन देते हैं और आबादी बढ़ाने का आप काम करते हैं तो पूरी तरह से गलत है। और आज इस संकल्प में मैं आपसे महोदय, दूसरी लड़की नहीं, दूसरी संतान कोई भी हो, लड़की के लिए नहीं है, जो भी संतान हो, गर्भवती महिला को पहले महीने से इंसेंटिव दिया जाएगा। जब आप माननीय सदस्य, एक मिनट विराज आप, प्लीज एक मिनट विराज आप। हम चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण पर, और सदन आपसे ये चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रण पे तो आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वाणी पे भी हम नियंत्रण रखें, वरना जनसंख्या नियंत्रण का तो अर्थ ही खत्म हो जाएगा। वाणी पे हम नियंत्रण रखें, वाणी में सौष्ठव हो, वाणी शालीनता हो। आप अपनी बात कह रहे हैं, बहुत समझ में सब कह रही है, लेकिन आपस में इस तरह से यदि आप करेंगे तो फिर सदन का संकल्प तो नहीं रहा, ये तो फिर बड़ी चौपड़ का संकल्प हो गया। हम राजस्थान की ऐसी संस्था में, जो राजस्थान की विधानसभा है, जो सर्वोच्च सदन है राजस्थान का, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं, और लग यूं रहा है कि हम चर्चा सदन में नहीं करके हम बड़ी चौपड़ पे कर रहे हैं। ये बड़ी चौपड़ का सदन नहीं है, राजस्थान का बहुत मर्यादित सदन है, और मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं अपनी बात रखें, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की बात करते करते अपनी वाणी का नियंत्रण आप खो देंगे तो आसन अलाउ नहीं करेगा। प्लीज माननीय श्री संयम लोढ़ा। तो सभापति महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था कि जब सरकार खुद दूसरी संतान के होने पर प्रोत्साहन राशि देगी तो जनसंख्या वृद्धि कैसे रुकेगी? इसलिए मैं आपके माध्यम से इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्री जी से विनती करूंगा कि जो पहले आपने कर रखा था 1 संतान वाला, फिर आपने 6 जिलों के अंदर किया दूसरी संतान के, फिर उसके अगले साल कर दिया पूरे राजस्थान में, तो बैकआउट हो जाओ। ये देश के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। देश में आबादी को नियंत्रण में रखना जरूरी है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से यही विनती करूंगा
कि सरकार कानून लाना चाहे लाए, आप संकल्प पारित करना चाहे करें, लेकिन गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सुविधाओं से वंचित करके गैस सिलेंडर, आवास वगैरह वगैरह जो प्राथमिक और बुनियादी सुविधाएं हैं उनको वंचित करके अगर कानून कोई भी आप लाने का इरादा रखेंगे तो उस कानून का पुरजोर विरोध किया जाएगा। आपका मन साफ होना चाहिए। आप चेतना के आधार पर देश को जागृत करके, समाज को जागृत करके, लोगों को जागृत करके आप जनसंख्या का नियंत्रण करिए, जैसा मैंने अपने परिवार का उदाहरण देख करके सदन में कहा है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।